Hey, hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Review Bell. So आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ इस लोन एप्लीकेशन के पर्सनल लोन की सारी इन्फॉर्मेशन। सो अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बारे में सोच रहे थे और थोड़े से कंफ्यूजन में हैं कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं, सो प्लीज़ थोड़ा सा रुक के ये वीडियो ज़रा कंप्लीट देख लीजिए। आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका डिटेल रिव्यू हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। स्पेशली जब आप किसी एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो आपको उस एनबीएफसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और फिर ही आपको डिसाइड करना चाहिए लोन लेने के बारे में, क्योंकि लोन लेने के बाद हो सकता है आपको किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए या फिर आपसे बहुत ज़्यादा चार्जेस चार्ज कर लिए जाएं। इसीलिए एक डिटेल रिव्यू देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं से लोन लेने से पहले। सो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। ये लोन एप्लीकेशन हमें लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। जी हाँ, आप इस लोन एप्लीकेशन से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसका टेन्योर हमें देखने को मिलता है मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ यानी कि 3 इयर्स। आगे बात करते हैं कि यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप एक इंडियन सिटीजन हो यानी कि भारत के नागरिक हो, आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज लोन मैच्योरिटी के टाइम 58 ईयर्स होनी चाहिए। आप अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों ही केस में आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए, तभी आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 6 मंथ का लेटेस्ट सैलरी स्लिप। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको लास्ट 2 इयर्स यानी पिछले 2 साल का ITR सबमिट करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस भी देना पड़ता है, जिसमें आप टैक्स रजिस्ट्रेशन कॉपी सबमिट कर सकते हैं या फिर अपना शॉप एस्टैब्लिशमेंट प्रूफ सबमिट कर सकते हैं, यानी कि आपने अपनी जो भी शॉप है या फिर अपना कोई बिजनेस है वो कब एस्टैब्लिश किया था उसका प्रूफ आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या ये लोन एप्लीकेशन इसके लेंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC है या नहीं। सो इसका आंसर है यस। इस लोन एप्लीकेशन के लेंडिंग पार्टनर RBI रजिस्टर्ड NBFC है। सो अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर है। चलिए अब बात करते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि है इस लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे चार्जेस। तो चार्जेस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। सो ये लोन एप्लीकेशन मिनिमम हमसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है 19% और मैक्सिमम ये इंटरेस्ट रेट 32% भी हो सकता है। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो इसमें आपसे प्रोसेसिंग फी चार्ज की जाती है मिनिमम 2.5% से लेकर मैक्सिमम 3.5% तक। चलिए अब देखते हैं इसके EMI ओवरड्यू चार्जेस, यानी आप इनकी कोई भी EMI अगर बाई चांस मिस कर देते हैं तो उस पर पेनल्टी चार्जेस लगते हैं, जो कि रहते हैं फ्लैट चार्जेस 500 प्लस 2% ये लोन एप्लीकेशन पर मंथ आपसे चार्ज करेगी उस पर्टिकुलर EMI पे। सो प्लीज़ अपनी सारी EMI आप टाइम पे ही पे करें सो दैट आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे ना करने पड़े। चलिए अब बात करते हैं इसके फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। यानी आप अपना लोन अमाउंट तय टाइम से पहले रीपे करना चाहते हैं तो उस पर जो लगने वाला चार्ज है उसी को फोरक्लोजर चार्जेस कहते हैं, जो कि आपसे चार्ज किया जाता है 5% आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। मतलब जितना भी अमाउंट आप पहले रीपे करना चाहते हैं उस अमाउंट पे आपको 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, प्लस 18% आपसे GST भी चार्ज किया जाएगा। फोरक्लोजर चार्जेस इस लोन एप्लीकेशन में अदर लोन एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा है। सो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं कि अपना टेन्योर ज़रा सोच समझ के आप सिलेक्ट करें ताकि आपको फोरक्लोजर ना करवाना पड़े। सो चलिए अब बात करते हैं इसकी डेटा सिक्योरिटी के बारे में। क्या यहाँ हमारा डेटा सिक्योर भी रहता है या नहीं। सो ये लोन एप्लीकेशन आपका डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करती है और ये लोन एप्लीकेशन आपसे
कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेस नहीं मांगती है। जैसे आजकल काफ़ी सारी लोन एप्लीकेशन आपका फ़ोन एक्सेस मांगती है, फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबका एक्सेस वगैरह मांगती है। ऐसा कुछ भी इस लोन एप्लीकेशन में नहीं होता है। ये लोन एप्लीकेशन आपसे कोई भी एक्स्ट्रा आपका डेटा एक्सेस नहीं मांगेगी। सिर्फ आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए हैं वो इस लोन एप्लीकेशन के पास आपका डेटा रहता है। उससे भी आप फ्यूचर में अगर आपको यहाँ से लोन नहीं लेना है तो उसे आप रिक्वेस्ट करके डिलीट भी करवा सकते हैं। सो डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारा डेटा सेफ रहता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये लोन एप्लीकेशन अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर देती है तो आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। लेकिन अपना टेन्योर प्लीज स्मार्टली डिसाइड करें ताकि आपको फ्यूचर में फोरक्लोजर चार्जेस पे करने ना पड़े। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कोई भी किसी भी ट्रैप में ना फंस जाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।